हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन में। हमारी पिछली वीडियो में आपके प्यार सपोर्ट को देखकर हम आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हुए हैं परसेंटेज के नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट से बराबर देते रहिएगा, बीच में ब्रेक मत करिएगा, थोड़ा सा बराबर देते रहेंगे तो मज़ा आता है। आइए, कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं आपके लिए, कुछ खास है थोड़ा सा। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ये उन एस्पिरेंट के लिए है जिन्होंने अपने माँ बाप के सपनों को हकीकत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सिर्फ चलने का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, या मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, या मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आइए चलते हैं, आप अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 38% लड़के। कह रहा है कि एक विद्यालय है, विद्यालय में कौन रहेगा, स्टूडेंट्स रहेंगे। स्टूडेंट्स में तो लड़के होंगे तो लड़की होंगी। अब मैडम जी तो स्टूडेंट होंगी नहीं, या सर जी स्टूडेंट होंगे नहीं, तो लड़की लड़की बोल रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी में कौन होगा, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी। कह रहे हैं 38% लड़के हैं। जो कुल विद्यार्थी हैं गर्ल्स और बॉयज में अपने आप में कितना होंगे, 100% होंगे। कह रहा है 38% लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 190 है। इसका सॉल्व करने का दो मेथड। पहला बेसिक मेथड आपको बता दें, पूछ क्या रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। आपको पता है, मैंने बताया अभी तक, कोई वस्तु कोई संख्या अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। तो कुल विद्यार्थी जो होंगे अपने आप में कितना होंगे, 100% होंगे। अगर 100% विद्यार्थी हैं और कह रहा है कि इसमें 38% लड़के, इसमें 100% में गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगे। तो अगर कह रहा है कि लड़के कितना है, बॉयज कितना है, 38% है। अगर 100 में 38% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी। अरे भाई साहब, 100 में 38 अगर आप हटा देंगे तो जो बचेंगे वही लड़कियां होंगी। कितना बचेंगी, 100 में 38 घटाइए, आपको ये बचेगा 52 होगा। ये आपका 52% होगा। नहीं, ये आपके 62% होगा, सॉरी, ये आपका 62% होगा। 8 2 10 6 3 9 1 10, आपका ये 62%। तो अगर 38% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 62% हो जाएंगी। ये आपकी लड़कियां हो गई। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि शेष लड़कियां, लड़कों की कुल संख्या 190। देखो, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान होगा, हमने आपको सुपर टेट का क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे क्वेश्चन था। थोड़ा सा उसमें डिजिट के उसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज थी, बाकी सब वही था। तो इसमें भी दिया है, परसेंट में क्या दिया, लड़के दिया है, और परसेंट में और अंक में क्या दिया, लड़के दिया है। इसका मतलब ये जो 38% है ये 190 है। टोटल है कितना, 100% है। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 38% लड़के हैं कितना है, 190, ये हुआ। अब पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो 38% जब 190 के बराबर होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि जो परसेंट है उसको नीचे रखेंगे, जो संख्या है उसको ऊपर रखेंगे। याद करिए, मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था। तो 190/38 पूछ रहा है। कुल कितना है, 100% है। 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, जो है वही आपका आंसर है। कट करेंगे, इसको करेंगे तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 से कट करेंगे तो 2 5 में 100।
ये आपका हो जाएगा 500 हुआ। ये आपका टोटल हुए, मतलब कितने 100% मतलब 500। 500 क्या है टोटल विद्यार्थी। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। अभी तो मैंने क्या निकाला, आप लोगों ने कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाला, कितने आए 500 आए। अब पूछा लड़कियों की संख्या। इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लड़कियां कितनी है 62% है, तो 500 को 62% निकाल लीजिए। मैंने ये भी आपको बताया है 500 को किसी चीज़ का कितना परसेंट निकालना है, तो चाहे इसे निकाल लीजिए आप, कई मेथड है। या फिर आप ऐसे करिए कि क्या करें, या तो 500 का आप 62% निकालिए, ऐसे निकालिए। देखिए ये 500 है, लड़कियां कितनी है 62% है, 500 ये टोटल 100% है 500। इसका जब 62% निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, लड़कियां निकलेंगी। 0 0 कटेगा, 62 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 310। 5 दूनी 10, 5 से 30, 1 31, 310। 310 लड़कियां होंगी और 190 क्या होंगे आपकी लड़कियों। लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 310 आ जाएगी। लड़के कितने होंगे, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 500 होंगे। ये आपका क्वेश्चन था, ये तरीका था आपको सॉल्व करने का। ये तो आपका बेसिक है कि आप इसको लगाइए इतना, पहले टोटल निकालिए, फिर 100% टोटल 100% निकालिए, फिर उसके बाद गर्ल्स का निकालिए, बॉयज़ का निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन क्या आता है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये समझने के लिए दे दिया कि मैंने पढ़ाया था, तो आप निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट कैसे आप निकालेंगे। अगर इसको मिटा दें, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको नहीं पता है, आप ये नहीं जानते हैं कुल विद्यार्थी कितना। आपको इतना पता है कि जो कुल विद्यार्थी होंगे वो 100% होंगे। और इसमें से 38% क्या है, 38% क्या है, ये बॉयज हैं आपकी। तो गर्ल्स कितना बचेंगी 62% बचेंगी, आपकी कौन होंगी गर्ल्स होंगी। तो कह रहा है कि जो 38% बॉयज है कितना है 190 है। देखो यहाँ परसेंट में दिया है, यहाँ संख्या उसकी दे दी है। यही कह रहा है कि जो 38% बॉयज हैं ये 190 है। जो 38% बॉयज हैं ये 190। मैंने आपको बताया था कि हमेशा गिनती को ऊपर रखेंगे, परसेंट को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो आप इसको करिए 190/38। अब पूछ कर रहा है लड़कियां कितनी है 62, ये परसेंट में है दोनों। तो जब 38% ये लड़के हैं तो किसको फाइंड करना, लड़कियों की संख्या फाइंड करना। लड़कियां कितनी है 62% है, तो 62% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद काट दीजिए, जो आएगा कट के वही आपका आंसर होगा। परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, और ये 38 से इसको काटिए, या इसको ऐसे करिए 38 से ना काटिए, आपको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे कितना था 38 था, यहाँ पे 62 था। इसको 19 काट दीजिए 2 से, 2 पंचे 10 कर दीजिए, 62 पंचे, फिर से आप कितना आ गया 310, वही जो यहाँ आया था। तो ये आपका मेथड है समय बचाने का। इस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और जल्दी भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ये लिखने की नहीं जरूरत है आपको, डायरेक्ट ऐसे लिखिए, यही इतना लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर लाइए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरह। हम आपको समझ देते हैं, आप लोग करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ खास है नहीं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 46% लड़कियां हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लड़का दिया था, इस क्वेश्चन में लड़कियां दी। कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों का 46% क्या है लड़कियां हैं। ये 46% कौन है, लड़कियां हैं।
कुल विद्यार्थियों का 46% लड़कियां हैं। उसके बाद कह रहा शेष लड़के हैं, बाकी जो बचेंगे वो लड़के ही होंगे, क्योंकि विद्यालयों में कौन लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, स्टूडेंट कौन होते हैं, तो बाकी जो शेष बचेंगे वो लड़के होंगे, तो कॉमन सेंस है। उसके बाद कह रहा है यदि लड़कों की कुल संख्या 216 हो, ये देखिए लड़कों की कुल संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 216, तो पूछ क्या रहा है, तो लड़कियों की कुल संख्या बताइए, लड़कियों की कुल संख्या बताना। मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट अगर होंगे, अगर स्टूडेंट्स होंगे कितने होंगे, 100% होंगे, स्टूडेंट 100% होंगे। उसके बाद लड़कियां कितनी हैं, 46% है, जो 46% हैं ये आपकी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये 46% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, आप बताइए लड़के कितने होंगे। अगर 46% लड़कियां ही होंगी तो कितने लड़के होंगे, ये आपकी 54% लड़के होंगे। कितने होंगे, 54। अरे तभी 100% होंगे, टोटल 100% है, 6 4 10, 5 4 9 1 10। अब ये 54% कहाँ से आया, क्योंकि अगर 46% लड़कियां होंगी, जो बचेंगे वो लड़के होंगे, 100 में अगर 46 माइनस करेंगे आप, जो 54 आएगा ये क्या होंगे, लड़के होंगे, टोटल 100% होना चाहिए। तो देखिए लड़कों की संख्या 44% यहाँ दी हुई है, ये आपके कौन, ये जो 54 है ये आपके बॉयज हैं। तो कुल संख्या लड़कों की कितनी दी है, अंकों में दी हुई 216, मतलब ये 54% है, ये आपको किसके बराबर है, 216 के बराबर। ये आपको समझना होगा, समझ में आ रहा है नहीं, ये तो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे परसेंट 54%, अगर 46% लड़कियां होंगी 100 में से, तो जो बचेंगे वो लड़के बचेंगे, क्योंकि 2 ही होंगे लड़के लड़कियां, जो बची वो 54% बचे, लेकिन बच कितने रहे हैं, 216 हैं। तो 216 जो होगा आपका, आपकी 54% के बराबर होगा। तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा नीचे किसको रखेंगे, परसेंट को रखेंगे, ऊपर किसको रखेंगे, अंक को रखेंगे। और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, लड़कियां कितनी है, 46% है, 46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। इसको कट करिए, कितने से कट होगा, इसको अगर आप सिंपल करिए, इसको कर दीजिए आप 3 से कर दीजिए, 3 से 21, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 8 24, फिर से कट हो जाएगा 18 चौक 72। अब ये इसको ऐसे आएंगे जी, 46 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही जो आएगा वही अब क्या होगा, 46 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आएगा ये आपका आंसर होगा, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, 16 2 186, 184, सॉरी 184 आपकी क्या है, ये आपके बॉयज हैं, क्योंकि हमको निकालना किसको था, लड़कियां हैं, ये आप सॉरी 184 क्या है आपकी लड़कियां हैं, ऐसे ही निकालेंगे। और देख लीजिए इसमें एक चीज और पूछ सकता था आपसे, देखिए ये भी पूछ सकता था, अगर वो ये कह देता कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ये 46 है 54, अगर टोटल पूछे तो आप क्या करते, फिर वही करते आप 216 बटे 54, चूंकि यही परसेंट और अंक दोनों यही दिया हुआ है, आपको टोटल पूछा, टोटल कितने 100% है। इसके बाद इसको कट करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कितना आएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8 6 14, ये आपका आएगा 10, 8 1 9 1 10, 1 3 1 4, मैं कहाँ से कर दिया। आप लोग सोचेंगे इतनी जल्दी कैसे हो गया, यहाँ सॉल्व ही नहीं किए। अरे ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, दोनों जोड़ दोगे यही तो स्टूडेंट होंगे, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, नहीं आएगा। आइए देखते हैं ये 4 तो कहाँ से आया, आइए देखते हैं। देखिए इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, फिर से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 8 24, 18 चौक 72, 100 चौको 4। यही है, अगर आप परसेंटेज सीख लिए तो आप कहीं से भी खेल सकते हैं, कैसे भी खेल सकते हैं, आपकी मर्जी।
आइए देखते हैं, ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, नहीं तो आपसे कहा सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, तो जो कहता है वही करना है, कुछ खास नहीं है। मैं कह रहा है कि किसी संख्या के 39% एवं 20% का अंतर मीन्स होता है घटा देना उसको, माइनस कितना है 38 हो, तो वह संख्या, पहला क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा कह रहा है उस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप संख्या निकालेंगे, भाई किसी का पहले संख्या निकालेंगे तब 50% निकालेंगे, पहले चलना सीखेंगे तब दौड़ेंगे। वो बात की बात है कि आप हम लोग साथ, हम और आप साथ मेहनत करते करते आप डायरेक्ट दौड़ना सीख गए हैं। ये पहले हम लोग संख्या निकालते हैं। पहला जो कह रहा है संख्या, ये कह रहा है कि देखिए कोई संख्या होगी, मैंने बताया था संख्या अपने आप में 100% होगी 100%। ये भी बताया था मैथ में हम लोग बहुत फेवरेट है कि माना, तो अगर कोई संख्या है उसका 39% है, इस संख्या का 39%, और कह रहा है कि उसी संख्या का 20% का अंतर पूछा, तो अंतर लगा देंगे 20%, कितना अंतर, कितना हो 38 है इसका, दोनों संख्या का अंतर 38। कह रहा है कि इस संख्या के 39% और 20% का अंतर 38 है, तो हम एक चीज नहीं देख लेंगे कि आखिर ये संख्या का अंतरवा है कितना परसेंट में, इस संख्या का अंतर परसेंट में कितना है ये देखेंगे पहले, तभी तो इसके बराबर होगा। तो परसेंट में कितना होगा 19% होगा। अरे 38 में 20 माइनस करेंगे तो 19%, 39 में, सॉरी 39 में जब 20 माइनस करेंगे तो 19% होगा। 19% जो है कह रहा है कि ये किसके 38 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछ रहा है वह संख्या, संख्या अपने आप में कितना होती है 100। मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या रहेगा परसेंट रहेगा और ऊपर क्या रहेगा संख्या रहेगी। पूछ रहा है कितना, उस संख्या, संख्या अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। हो गया भाई, सॉल्व हो गया। आप परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 19 दूनी 38 हो गया, 100 दूनी 200, संख्या कितनी रही होगी 200। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, संख्या कितनी आ गई 200। सिंपल, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। दूसरा आपका, दूसरा ये कह रहा है आपसे, इसको मिटा देते हैं। दूसरा आपका कह रहा है उस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। इसका 25% ज्ञात करना है। आपने अब दो तरीके से कर सकते हैं, आप या तो डायरेक्ट उड़ जाइए क्योंकि उड़ना जानते हैं, या तो आप चलते चलते दौड़ते दौड़ते उड़िए। तो आपने एक चीज फाइंड कर लिया, संख्या कितनी है 200 है, या आपको पता है कि संख्या 200 है, उसका 25%, मैंने बताया कि संख्या परसेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज। तो 200 का 25% ऐसे निकाल सकते हैं, 25। और एक चीज और आपको बताया था कि 25% होता क्या है, 25% क्या होता है, मैंने आपको बताया 25% का मतलब क्या होता है। आप 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज बताया था ना पहले दिन ही कि 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आप 25% को 1/4 लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट 1/4 लिख दीजिए, कट कर दीजिए, फिर आ जाएगा कितना 50। ये हो गया। या तो आप ये सब ना करिए, आपको संख्या अगर ना पता हो कितनी है तब निकालना, तो आप क्या करेंगे, तब भी आपके पास तरीका है। मैंने आपसे कहा था संख्या 100% होगी, होगी कि नहीं होगी। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना था 39% माइनस 20% बराबर कितना दिया हुआ था 38 दिया हुआ था। अंतर कितना आया था 19% बराबर 38 दिया था। अब ये कह रहा है कि संख्या का 25% निकालिए, तो 19% किसके बराबर होगा 38 के बराबर होगा। संख्या क्या बोल रहा है 25% बोल रहा है, निकाल नहीं देंगे, परसेंट परसेंट कटेगा आपका। 19 दूनी 38 और 25 दूनी 50, फिर भी आपको कितना आ गया 50। तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं यदि आपका बेस मजबूत है तब। पेड़ खड़ा होता है, कई शाखाएं निकलती हैं जब उसका बेस मजबूत होता है। मैथ बहुत सरल होती है लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए मजबूत होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज है, थोड़ा सा खेलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या को 5 से भाग करने के बजाय हमने क्या कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। बोल रहा है गुणा करने पे जो गुणनफल हमको मिल रहा है वो भागफल का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन समझिए, 5 से भाग करना था हमको, लेकिन हमने कर क्या दिया, गलती बस क्या कर दिया भाई, गलतियां होती हैं, गलती बस हमने 5 से गुणा कर दिया। कह रहा है जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा वो भागफल का कितना प्रतिशत होगा। कोई संख्या होगी, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, x है, इसको 5 से हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने 5 से क्या करना है, 5 से हमको डिवाइड करना था, लेकिन हमने किया क्या, मल्टीप्लाई कर दिया। करना क्या था, 5 से इसको डिवाइड करना था, करना ये था, हमने कर ये दिया। ये हमको क्या था, ये हमको करना था, ये हमने कर दिया, ये हमको करना था, हमने ये कर दिया। पूछ रहा है कि जो गुणनफल प्राप्त होगा भागफल का कितना। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। ये पूछ रहा है, हमने आपको बताया था कि का, कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराए थे कि 2500 का, किसका पूछ रहा है, भागफल का, भागफल का, इसको ध्यान दीजिए, भागफल का कितना। हमने बताया था जिसको पूछे का उसको कहाँ रखेंगे आप, नीचे रखेंगे, और जो पूछ रहा है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। आइए देखते हैं भागफल कितना है, 105। पूछ किसका रहा, भागफल का, तो क्या रखेंगे 105। जिसको करना था उसको नीचे लाएंगे, जिसको कर दिया उसको ऊपर ले जाएंगे। या आप ऐसे कहिए कि भागफल का जो का है उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखते हैं। और कर क्या दिए, गुणनफल। पूछ क्या रहा है, कितना परसेंट होगा, परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। इस चीज को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये x से x आपको कट जाएगा, कहाँ से कटेगा ये भी आप देख लीजिए। अगर आप 5x का डिवाइड करेंगे x/5 से, तो ये इसका बेसिक रूल होता है कि ये तो यही रहेगा, लेकिन इधर जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर x से x कट जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 5 से 25 गुणे कितना है 100, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। आपको क्या होगा, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर क्या है, ये आया है कि जो गुणनफल है ये भागफल का 2500% होगा। कितना प्रतिशत पूछा है ना, ये आपका 2500%। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप देखिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ वैल्यू ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन से कटती नहीं है, तो इसके लिए भी आप एक दूसरा तरीका देख लीजिए। कोई ऐसी संख्या मान लीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं, मानम तो आप कोई भी ऐसी संख्या मानिए जो थोड़ा कटने में आसान हो। और यार क्या दिया है यहाँ पे, कुछ डिजिट है 5 है, यहाँ पे डिजिट 5 है, तो संख्या ऐसी मानिए आप तो क्या हो, 5 के नज़दीक हो, 5 के नज़दीक हो, 5 से डिविजिबल भी हो, 5 के डिविजिबल भी होना चाहिए उसको। तो हम क्या मान लें, आप लोग जो कहिए 10 मान लें, चलिए 10 मान लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि 10 5 के करीब है और 5 से कटने वाली थी। मैंने मान लिया कि कोई संख्या रही होगी और 10 रही होगी, 10 मान लिया, तो कह रहा है कि इसमें हमको क्या करना था, 5 से भाग देना था, हमको 5 से भाग देना, लेकिन मैंने कर क्या दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 5 से भाग देता तो यहाँ 2 आता, लेकिन मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 50 हो गया, आना चाहिए था 2, हो गया 50। पूछ रहा है भागफल का कितना प्रतिशत होगा, ये गुणनफल पे इतना आ गया है, भागफल पे 2 आता। पूछ रहा है कि ये जो 50 आया है, ये 2 का को नीचे रखेंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, जो ये 50 आया है 2 का कितना प्रतिशत होगा, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 25 से कटेगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2500, ये आपका आंसर होगा।
ये भी आप समझ में आया। ये बहुत आसान है। अगर आपको होता क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू करती नहीं है, कभी कभी ऐसे दे देता है, नहीं करती है, तो आप ऐसी संख्या मानिए जो नज़दीक हो, किसके, जो डिजिट आप बुक दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके नज़दीक। हमने 10 मान लिया कि इतना, ये कोई संख्या रही होगी, मैंने माना है, ये हमने क्या किया ये हमने लेट किया है, माना है, हमने माना है कि कोई संख्या 10 रही होगी, उसको हमको 5 से डिवाइड करना था, लेकिन हमने कर क्या दिया, 5 से मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड करते 5 से तो कितना आता, 2 आता, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 25 आना चाहिए था, 2 आ गया, 50 कितना, तो टोटल कितना परसेंट होगा, 25% बोल रहा है। भागफल से 2 आएगा, आ गया 50। बोल रहा है कि जो है 50 2 का कितना प्रतिशत होगा, 50 2 का कितना प्रतिशत होगा, 100 से कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25%, ये आपका आंसर। आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपना प्यार सपोर्ट हमको दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को बराबर बने रहिए। धन्यवाद।